ये किसी एलिट क्लास के बच्चे नहीं है, ये गरीब लोग हैं, ये बेचारे मेहनत कश लोग हैं, इनकी सुनवाई कोई भी नहीं है। आप हम सब आज हैं, कल हैं, परसों हैं, 10 दिन 12 दिन 15 दिन यहाँ खड़े रहेंगे, फिर चले जाएंगे। उस माँ के गम के साथ कौन खड़ा हुआ है, उस बाप के गम के साथ कौन खड़ा हुआ है कि ये बच्चा गवर्नर का होता, ये बच्चा सीएम का होता, ये बच्चा किसी मिनिस्टर का होता, ये बच्चा किसी वजीर का होता, फिर मैं पूछता। यहाँ कल फैमिली ने एहतिजाज की कॉल दी है, आज उनको आगे प्रेशराइज करना, दबाना शुरू कर दिया। आप यकीन करो, जितनी दफ़ा हम यहाँ से गुजरते हैं ना, हमारा दिल अंदर से धड़क रहा होता है इनको देख के, इनके माँ बापों को। और कुछ नहीं है, हमें बच्चे चाहिए, उन आला ओहदेदारों से हमारे बच्चे चाहिए। पुलिस के कारकर्दगी से मुतमईन जब होएंगे जब बच्चे आ जाएंगे। मुझे वो चाहिए, मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम इसी उम्मीद से जी रहे हैं कि हमारे बच्चे कल आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, शाम को आ जाएंगे, रात को आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद अरफात आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान। कराची में मुस्तकिल बच्चों के लापता होने की खबर गर्दिश कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के ऐसे इलाके जहाँ पर 2 बच्चे लापता हुए। इस जगह का नाम गार्डन वेस्ट है। 2 बच्चे लापता हुए वे 15 दिन या 14 दिन हो चुके हैं। आज 14 दिन हो चुके हैं इन 2 बच्चों को लापता हुए। एक बच्चे का नाम आलियान और एक बच्चे का नाम है अली रज़ा। आइए चल के बात करते हैं इनके वालिदैन से कि उन पे क्या गुजर रही है और साथ साथ ये भी पूछेंगे कि आला हुकाम या हमारी पुलिस इनके लिए क्या कर रही है। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रज़ाक साहब। ये वालिद हैं अली रज़ा के, जो कि लापता है या गुमशुदा है या अगवा हुआ है, जिसको 14 दिन गुजर चुके हैं और अब तक ये उन्हीं आस में बैठे हैं कि मेरा बेटा आएगा और मुझे बाबा करके आवाज़ देगा। आइए बात करते हैं इनसे कि इस वक्त किस सिचुएशन में है ये और क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं सिंध गवर्नमेंट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि 14 दिन हो गए, अभी तक अली रज़ा का कोई अता पता नहीं है। पुलिस भी यहाँ पर आ रही है, आपके साथ ताउन भी कर रही है। आपको क्या लगता है कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, कारकर्दगी कर रही है, वो उससे आप मुतमईन हैं? ये पुलिस तो पहले दिन से हमारे साथ ताउन कर रही है, ये मैं पहले दिन से बता रहा हूँ। अब तो पुलिस के बड़े बड़े अफसरान भी आ रहे हैं यहाँ पे। एसएसपी आरिफ अजीज़ वो भी 2 मरतबा आ चुके हैं यहाँ पे। उन्होंने अपने दफ्तर में भी हमको बुलाया मुलाकात करने के लिए बच्चों के हवाले से। मेरा पुलिस के तरफ से तो यही है, पुलिस ताउन कर रही है, काम कर रही है, मगर मेरा कहना ये है कि पुलिस को वो अभी तक 14 दिन हो गए उस जगह पे पहुंच नहीं पा रही है। पुलिस के पास शायद, अब मैं गरीब मजदूर तबके का बंदा हूँ, ये क्या होते हैं मुझे तो इस बारे में ना इल्म है ना मालूम है, ये क्या क्या चीज़ें होती है उनको मतलब सपोर्ट करने में जो कि उनको मिले ताकि वो और उसको कर सके। मुझे बताएं कि पहले एक वीडियो वायरल होती है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि एक खातून नुमा औरत है, मर्द नुमा औरत बैठी हुई है और 2 बच्चे आगे हैं बाइक पर, और फिर बाद में पता चलता है कि वो अपने ही घर वाले थे। तो उसके बाद से अब तक कोई भी एक ऐसा क्लू या कोई ऐसी रिपोर्ट या कोई ऐसी खबर आप तक पहुंची पुलिस या किसी भी आला हुकाम के हवाले से? नहीं, उस बारे में अभी तक खबर कोई नहीं पहुंची। पुलिस ये बता रही है अब तक उस बंदे की तलाश हो रही है, वो बंदा अभी आया नहीं है सामने, उस बंदे की तलाश हो रही नहीं है। जो बच्चे जा रहे हैं उसमें वो सेम हमारे बच्चे हैं। जिस तरह की पिक्चर है जो हमारे बच्चे के, अब तो तस्वीरें भी है, आप देख लो, नए नक्श देख लो, जो उसमें वाज़े तो फुटेज वो नहीं है, क्लियर नहीं है। जिस तरह का कैमरा है उस तरह की फुटेज आई हुई है उसमें। ये मैं पूरा मोहल्ला ये कह रहा है कि यही है अली रज़ा। तो वो बंदे अभी तक सामने नहीं आए हैं, हमारे सामने नहीं आए अभी तक वो बंदे, वो बच्चे वो हमारे सामने क्लियरली नहीं आए हैं कि हम उनको बोले हाँ यही है या नहीं है। हम गरीब मजदूर लोग हैं, दोनों बाप गरीब लोग हैं, अपनी दिहाड़ी भी नहीं कमाने जा रहे। वो हमें राशन का भी ताउन कर, मतलब वो हर तरीके से हमारा ताउन कर रहे हैं, वो हमारे साथ कर रहे हैं जमात इस्लामी वाले। उसके अलावा हमारे पास ये इनके फैमिली मेम्बर एक तरह हैं, वो राजा साहब हैं मलीर में पीपल्स पार्टी के, राजा रज़ाक साहब, वो तो उनको तो आना ही आना है, वो तो फैमिली के मेंबर हैं। इनके बराबर वाले हमारे जो बच्चे हैं उनके समझो घर के अफराद हैं वो।
आप जिस कुर्सी पे अभी बैठे हुए हैं, ये कुर्सी भी उन्होंने ही भेजी है, कुर्सियाँ भी और 2 टेबलें हैं। तो वो तो फैमिली की तरह आते रहते हैं, जैसे आप लोग हमारी फैमिली बन गए हो। सुबह शाम पड़ोसियों की तरह मीडिया आ रही है, जिनसे हम अपीलें कर रहे हैं, जिनको हम आवाज़ें लगा रहे हैं, जो बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे बच्चों के हवाले से। हमें और कुछ नहीं चाहिए, इस कहने का मतलब हमें और कुछ नहीं है, हमें बच्चे चाहिए। उन आला अहदेदारों से हमारे बच्चे चाहिए जिनको हम फरियाद कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध, इस तरह वो अपना मेयर कराची, इनमें से कोई नहीं आया। शहबाज शरीफ तो बहुत दूर हो गए, वो तो मुल्क के वज़ीर आज़म है। फिर बाद में हमने उनको भी अपील किया, सदर जरदारी को अपील किया, चीफ जस्टिस को अपील कर दी, आर्मी चीफ को अपील कर दी। अब इसके अलावा मैं जितने नाम जानता हूँ, गरीब आदमी हूँ, उन सबको तो मैंने आवाज़ लगा दी है अपील के तौर पे। जो आए हैं वो ये हैं, बस। हमारा किसी का आना ना आना वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे बच्चे हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारे सहारा है। मेरा एक ही बेटा है, 6 साल का पहला बेटा यही है, उसके बाद 2 बेटियां है मेरी, उसने उनका भी सहारा बनना है। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा भी वही सहारा है, अपनी माँ का भी वही सहारा है। मैं तो चलते चलते पता नहीं कब, बस वो उसी के साथ सारी उम्मीद है मेरी, वो नहीं है उसके, मुझे वो चाहिए, मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए किसी। जी नाज़रीन, अब मेरे साथ मौजूद हैं एक और ऐसा बाप जो अभी भी राह तका हुआ है अपने बच्चे के लिए। 14 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक कोई एक ऐसी खबर नहीं आई जिससे ये पता चल सके कि आलियान या अली रज़ा यहाँ मौजूद हैं या कराची से वो गुजर चुके हैं आगे की तरफ, किसी और शहर में है या कहाँ है, कुछ पता नहीं चल सका। बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये सवाल पूछना तो बिल्कुल ही गलत होगा कि कैसे हैं आप, क्योंकि जो कैफियत आपकी है हम तो सिर्फ अल्फाजों में ही अदा कर सकते हैं, महसूस आप कर सकते हैं। मुझे बताएं कि क्या उम्मीद लगा रखी है अभी भी आपने? बस अल्लाह ने दुनिया में जीने के लिए एक उम्मीद ही तो दिया हुआ है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम इसी उम्मीद से जी रहे हैं कि हमारे बच्चे कल आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, शाम को आ जाएंगे, रात को आ जाएंगे। मुझे बताएं कि पुलिस भी आ रही है रोज़ाना और अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें भी कर रही है, लेकिन अभी भी ज़रा सी भी कोई खबर नहीं आई कि ये बच्चे यहाँ से आगे गए हैं या यहाँ पर मौजूद हैं। कैसे मुतमईन हैं आप पुलिस की कारकर्दगी से? पुलिस के कारकर्दगी से मुतमईन जब होएंगे जब बच्चे आ जाएंगे। बाकी हमारे साथ हमारे शाना बशाना घूम रहे हैं, हमारे साथ ही हमें दिखा रहे हैं अपने जो फार्म वगैरह, जो फार्म वगैरह हैं, जो गवर्नमेंट के हिसाब किताब है, बड़ों को हिसाब देने के लिए वही पुर करके जा रहे हैं और उसी पे अमल किया जा रहा है। और हमें जो थोड़ा शक हो रहा है, हमारे साथ रात हुए या दिन हुए ना नहीं करते, हमारे साथ चले जाते हैं, चल रहे हैं जी। अच्छा, मुझे बताएं कि आज आपने कहा था कि हमारे बच्चे हमें चाहिए वरना हम धरना देंगे, तो वो धरना रोक दिया गया या अब आप शुरू करेंगे? आज हम इस बड़े रात के लिए आज धरने को इसीलिए छोड़ दिए कि आज हमारे जो है ना, हम मुसलमानों का शब महराज है और हम इसका एहतराम करना चाहते हैं। सही। ये इसके बाद फिर हम धरना देंगे और ज़रूर देंगे जब तक हमारे बच्चे नहीं मिलेंगे। और मुझे बताएं कि इलाके से कोई आया आपकी तामीरदारी करने के लिए या आपको कुछ अच्छे अल्फाज ही अदा करने के लिए कोई आया इलाके से? इलाके से तो बहुत से लोग आ रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, दिलासे दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं। हमारे साथ क्या हो सकता है, हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे और नहीं करो, हमें प्यार भी दे रहे हैं, हमें हौसला भी दे रहे हैं और अल्लाह की तरफ से हमें आजमाइश का बोल रहे हैं, ये अल्लाह की तरफ से। जी बेशक अल्लाह की तरफ से, लेकिन हुकूमत को ढूंढना चाहिए ना, ढूंढना हुकूमत को चाहिए, जिनका ड्यूटी है, जो मुआवजे ले रहे हैं, जो माश ले रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर साहब, जो कि गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन के सरपरस्त भी हैं। पहले दिन से ये लगे हुए हैं इस केस के लिए और शाना बशाना खड़े हैं उन बच्चों के माँ बाप के साथ और बिल्कुल कम शरीक भी हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या अपडेट्स अब तक मौजूद हैं इनके पास। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। जिस तरीके से अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं, ये गार्डन वेस्ट हसन लश्करी विलेज का इलाका है। आज से 14 दिन पहले आलियान और अली रज़ा दो बच्चे, एक जिसकी उम्र 4 साल, एक जिसकी उम्र 6 साल, वो यहाँ से लापता हुए हैं या अगवा हुए हैं, XYZ जो भी हुआ है, क्योंकि एक पैनिक क्रिएट हो गया है। 7-8 दिन तक तो ये सूरत हाल थी कि भाई बच्चे अगवा हुए हैं, ये CCTV फुटेज है, ये लोग हैं, ये बाइक पे ले जाया जा रहा है। 90वें दिन ये पता चलता है कि भाई ये तो अगवाकार है ही नहीं, ये तो कोई और बंदा है, ये बच्चे भी वो नहीं है। उस दिन से सूरत हाल चेंज हो गई कि भाई बच्चे लापता हुए। बहरहाल बच्चे लापता हुए, बच्चे अगवा हुए, XYZ कुछ भी हुआ है। हम शहर में रह रहे हैं, कराची शहर में रह रहे हैं, उस शहर में रह रहे हैं जहाँ CM सिंध साहब, मुराद अली शाह साहब दावा करते हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं, CCTV कैमरास के ऊपर, दीगर तमाम चीज़ों के ऊपर। तो वो कहाँ है वो चीज़ें? आज 14 दिन से किसी की माँ के लाल लापता है। आप सोए हुए अपने घरों में, आपको फिक्र नहीं है, सिंध गवर्नमेंट को फिक्र नहीं है, गवर्नर साहब को फिक्र नहीं है कि कम अज़ कम आप और कुछ तो नहीं कर सकते? इनके पास आगे इनकी दाद रसी कर लें, इनकी सुनवाई कर लें, इनकी कुछ बातें सुन लें, इनके साथ इज़हार हमदर्दी कर लें। आपसे कुछ भी नहीं हो रहा। बात ये कि गरीब का बच्चा है ना, ये आपका अपना बच्चा नहीं है, ये किसी मिनिस्टर के बच्चे नहीं है, ये किसी एलीट क्लास के बच्चे नहीं है, ये गरीब लोग हैं, ये बेचारे मेहनत कश लोग हैं, इनकी सुनवाई कोई भी नहीं है। आप हम सब आज हैं, कल हैं, परसों हैं, 10 दिन 12 दिन 15 दिन यहाँ खड़े रहेंगे, फिर चले जाएंगे। उस माँ के गम के साथ कौन खड़ा हुआ है? उस बाप के गम के साथ कौन खड़ा हुआ है? खुदारा हमारे हाल पर, इस कराची वालों पर रहम करें। इन्हीं लोगों के वोटों से मुंतखब होकर, इन्हीं के टैक्सेस से आपकी अय्याशियाँ, आपके प्रोटोकॉल, आपकी सारी चीज़ें पूरी होती हैं। मगर अफसोस दर अफसोस कि यहीं के लोगों को, यही आवाम को, जिसकी वजह से आप अपनी सीटों में विराजमान हैं, आपने तना और परेशान छोड़ा हुआ है। कि ये बच्चा गवर्नर का होता, ये बच्चा CM का होता, ये बच्चा किसी मिनिस्टर का होता, ये बच्चा किसी वजीर का होता, फिर मैं पूछता। बात ये गरीब का बच्चा है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई मिलने नहीं आया। इलाकाई सतह पे तो बहुत सारे लोग आए, सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत की सतह पे कोई भी नहीं आया, किसी के पास टाइम नहीं है। ये किसी और कम्युनिटी का बच्चा होता, लोग उसके दरवाज़ों पे खड़े होते, एहतिजाज हो रहा होता, सारी चीज़ें हो रही होती। यहाँ कल फैमिली ने एहतिजाज की कॉल दी है, आज उनको आगे प्रेशराइज करना, दबाना शुरू कर दिया। तो भाई उनकी औलाद है, वो कहाँ जाएंगे? अगर एहतिजाज भी अगर वो ना करें तो क्या करें? वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। आप लोग तो कुछ कर नहीं रहे, जिनके बच्चे हैं वो तो कोई स्टेप उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? किस रुख की तरफ ये केस जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? लेकिन बात ये है अरफात भाई, मेरे को तो ये केस समझ ही नहीं आ रहा। पुलिस अपनी एफर्ट्स, पुलिस अपना काम कर रही है, सही है, मगर काम जिस तरीके से होना चाहिए ना, उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा। काम में तेज़ी नहीं है। एक इंसान को फिक्र होती है, कोई चीज़ उसके ऊपर मुसल्लत होती है, उसको पता होता है कि यार ये मुझे करना है। मतलब यार बात ये, हम कोई गाँव गोट में रह रहे हैं या हम कोई बांग्लादेश में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं यार? ये पाकिस्तान है, कराची है, वो कराची जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, और उस कराची के 2 बच्चे गायब हैं, किसी को फिक्र नहीं है। आज 14 दिन गुजर गए, 14 दिन अहमियत रखते हैं। वो बच्चे किस पोजीशन में होंगे, क्या सूरत हाल होगी, कुछ खाया होगा, कुछ पिया होगा। क्या इलाके में खौफ व हरास फैला हुआ है? इलाके में ये सूरत हाल है कि लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं छोड़ रहे भाई। उसकी वजह ये कि लोगों को समझ आ गया कि यार 14 दिन से जब उनके बच्चे नहीं मिल रहे, अल्लाह ना करे हमारे बच्चों के साथ कोई नाकानी सुल्तानी हो गई, कहाँ जाएंगे? लोग अपने बच्चों को स्कूल, मदरसे, ट्यूशन कहीं भी नहीं भेज रहे। उसकी वजह ये है यार कि यहाँ बहुत अबतर सूरत हाल है, और ये कोई गाँव गोट नहीं है, ये शहर का हब है। ये मेन धोबी घाट चौक है जो लियारी गार्डन ओल्ड सिटी एरिया को सबको आपस में जोड़ता है। साथ लियारी एक्सप्रेस से लिंक रोड है, मिनिस्टर, वजीर आला सब गुजरते हैं, मगर किसी के पास टाइम नहीं है कोई यहाँ रुक जाए। तो खुदारा मेरी आपके तवज्जुह से वजीर आला सिंध, गवर्नर सिंध से गुजारिश ये है कि आप लोग और कुछ तो नहीं कर सकते, कम अज़ कम इनके साथ आके इज़हार हमदर्दी कर लें। आज इनका बच्चा है, कल आपका होगा, परसों हमारा होगा।